विक्रम नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। विक्रम को उसके पिता का कोई साथ ना होने के कारण वो गरीबी से जूझ रहे थे। विक्रम बहुत पतला लड़का था, लेकिन वो एक नेक दिल और होशियार था। उसकी माँ केले बेचती थी। वो बहुत ईमानदार और मेहनती औरत थी। विक्रम अपने माँ को काम में हाथ बटाता। उनके पड़ोस में निर्मला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत चालाक और लालची थी। निर्मला भी केले बेचती थी, लेकिन वो उसका भाव ज्यादा लगाती। इसी वजह से उसे कभी पैसों की कमी नहीं रहती। निर्मला का बेटा राहुल तबीयत से हट्टा कट्टा था। विक्रम को गांव के लड़के उसके पतले होने पर बहुत चिढ़ाते। तब रोहित ने कहा, अरे ए सूखी लकड़ी, हमारे साथ क्या खेलेगा? जाओ जाओ, पहले खा पी के तबीयत बनाओ, फिर यहाँ आना। लेकिन ये तो गरीब है, इसके पास खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बच्चे सूखी हड्डियाँ लेके कब बड़ी नहीं खेली जाती। दीपक उनकी बातें सुनकर बहुत नाराज हुआ और रोते रोते घर आया। माँ से कहा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? तो माँ बोली, बेटे तुम चिंता मत करो, एक दिन भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। तो विक्रम माँ से बोला, माँ क्या मैं इतना पतला हूँ कि सारे लड़के मुझे चिढ़ाते हैं? तुम ठीक से खाते पीते नहीं, पेट भर खाया करो, तब तुम भी हट्टे कट्टे बनोगे। कुछ समय बाद विक्रम माँ के साथ जंगल में केले तोड़ने गया। विक्रम की माँ ने देखा कि एक पेड़ पर बहुत केले लगे हुए थे और वो पेड़ उसके वजन से एक तरफ झुका हुआ था। उसने एक रस्सी के छोर पर केले के पेड़ को बांधा और दूसरी तरफ खींचकर रस्सी बड़े पेड़ पर बांधी और केलों को सहारा दिया और पेड़ के जड़ों को मिट्टी से मजबूत किया और पेड़ को ठीक से पानी मिले इसका भी इंतजाम किया। अचानक से केले के पेड़ से आवाज आई। पेड़ बोला, बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम एक दयालु और मेहनती औरत हो, मैं तुम्हें 2 जादुई केले देता हूँ। तब विक्रम बोला, जादुई केले? वाह! केले का पेड़ बोला, हाँ मेरे पास जादुई और चमत्कारी केले हैं। एक सोने का केला तुम्हें अमीर बनाएगा, तो दूसरा केला ताकत के लिए है जो विक्रम को बलवान बनाएगा। बाकी बचे केलों को तुम बेचने ले जा सकते हो। विक्रम की माँ ने वो जादुई केले तोड़ लिए और जैसे ही एक केला विक्रम को खाने दिया तो चमत्कार हो गया। विक्रम हट्टा कट्टा और ताकतवर हो गया। विक्रम को इतना हट्टा कट्टा देख उसकी माँ के आंखों में आंसू आने लगे और दोनों सारे केलों को लेकर खुशी से घर वापस आए। विक्रम की माँ ने सोने का केला बॉक्स में रखते ही सारे बॉक्स सोने और चांदी से भर गया और उनकी गरीबी जैसे गायब ही हो गई। दूसरे दिन जब विक्रम खेलने मैदान गया, तब हट्टा कट्टा विक्रम देखकर सभी लड़के चौंक गए। सारे लड़के विक्रम के साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित थे। तभी एक लड़का बोला, आओ ना विक्रम, हमारे साथ खेलो, हम विक्रम को अपने टीम का कैप्टन बनाते हैं। ये सुनकर तो विक्रम खुशी हुआ और उनके साथ वो खेलने लगा। विक्रम की माँ ने नए कपड़े खरीदे और घर में लगने वाली चीजें भी ली। पड़ोसी निर्मला को ये देख जलन होने लगी। उसे जादुई केले का राज पता लगा। वो झट से उस पेड़ के पास पहुंची और उस लालची औरत ने बहुत सारे केले तोड़ लिए और उसे भी एक सोने का केला दिखा, लेकिन वो ऊंचाई पर था। निर्मला ने पेड़ को जड़ से ही काट दिया और झट से वो जादुई केला तोड़ा। लेकिन ये क्या, केला तोड़ने के बाद वो तो साधारण सा केला बन गया। ये देखकर निर्मला बहुत दुखी हो गई और केले का पेड़ बोला, तुम एक लालची और इसीलिए तुम्हें सोने का केला नहीं मिला। तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव नहीं है, इसी वजह से तुम्हें ये फल प्राप्त हुआ। निर्मला घर वापस आई, उसे लालच करने का फल मिल गया। उसी तरह विक्रम और उसकी माँ को मेहनत, ईमानदारी और दया की वजह से अच्छा फल मिला। निर्मला के लालच की वजह से सोने के केले से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।